तो गाइस WWE में कोडी रोड्स के रिटर्न के लिए WWE चेयरमैन विंस मैकमैन के क्या है मेजर प्लान। AEW से कोडी के डिपार्चर के बाद यंग बक्स ने क्या कहा कोडी के लीव करने को लेकर। AEW में जे वाइट के डेब्यू के बाद जे वाइट ने रिवील किया AEW में उनके डेब्यू का मेन रीजन। और गाइस डार्बी एलिन वर्सेस सैमी गुवारा AEW TNT चैंपियनशिप के साथ साथ और क्या कुछ होगा इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर। और गाइस AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर CM पंक करेंगे कौन सी बड़ी अनाउंसमेंट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मीडिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं AEW के फॉर्मर सुपरस्टार दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। अगर बात करें यहाँ पर कोडी रोड्स की तो गाइज कल AEW के कोडी के डिपार्चर न्यूज के बाद पूरा रेसलिंग इंडस्ट्री शॉक हो चुका है। और गाइज यहाँ पर पिछले 24 घंटों के अंदर रेसलिंग इंडस्ट्री में जिस मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा बात हो रही गई वो कोडी रोड्स का AEW को लीव करना है। बट गाइज कोडी के AEW को लीव करने के बाद AEW से कोडी के डिपार्चर से भी जो बड़ी न्यूज आ रही गई वो न्यूज कोडी रोड्स का WWE पर रिटर्न है। और गाइज यहाँ पर ये चीज 100% कंफर्म हो चुका है कि कोडी रोड्स WWE उनकी वापसी कहे गए। गाइज कभी भी WWE के अंदर कोडी रोड्स उनका रिटर्न कर सकते गए। बट गाइज बात करें यहाँ पर कोडी के WWE रिटर्न प्लान की तो गाइज यही कोडी के WWE में रिटर्न होने के न्यूज के बाद रेसलिंग इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE में कोडी का रिटर्न बहुत ही बड़ा होने वाला है। और गाइज यहाँ पर WWE के अंदर कोडी के रिटर्न के लिए WWE के मैनेजमेंट और WWE के रेसलर ये दोनों बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। और गाइज यहाँ पर WWE में कोडी के रिटर्न के लिए WWE के चेयरमैन विंस मैकमैन के पास बहुत ही बड़े प्लान है। और गाइज कोडी के WWE में वापसी के लिए विंस मैकमैन पर्सनली बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। और गाइज यहाँ पर ये बहुत ही कम होता है जब विंस मैकमैन किसी रेसलर को लेकर कोई बड़ा प्लान बनाते गए। बट गाइज कोडी काफी सालों बाद WWE पर वापसी कर रहे गए। तो गाइज यहाँ पर WWE में कोडी के रिटर्न के लिए विंस मैकमैन कोई बहुत ही बड़ी चीज प्लान कर रहे गए। और गाइज यहाँ पर इस चीज को लेकर भी तगड़ी रूमर आ रही गई कि इस साल के रेसलमेनिया के ऊपर विंस मैकमैन कोडी का कोई बहुत ही बड़ा मैच करा सकते गए। गाइज आप सभी कोडी के WWE रिटर्न के लिए एक्साइटेड है या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज बात करें यहाँ पर कोडी के डिपार्चर की तो गाइज कोडी रोड्स के AEW से डिपार्ट होने के बाद अब फाइनली AEW के दूसरे दो EVP मैट जैक्सन और निक जैक्सन ने कोडी के डिपार्चर को लेकर ट्वीट किया है। और गाइज यहाँ पर मैट जैक्सन और निक जैक्सन ने ट्विटर हैंडल के ऊपर कोडी रोड्स के AEW को लीव करने के बाद उनके ट्विटर बायो को अपडेट किया है, जहां पर यंग बक्स ने ट्विटर पर ट्वीट करके कहा है थैंक गॉड फॉर अस। और गाइज यहाँ पर यंग बक्स के इस ट्वीट के द्वारा अभी तो यही लग रहा है कि यंग बक्स कोडी के जाने से काफी ज्यादा खुश हैं। और गाइज यहाँ पर यंग बक्स के इस ट्वीट के बाद एक बार फिर से AEW के EVPs के आपसी टेंशन को लेकर सोशल मीडिया पर भी तगड़ी रूमर चल रही गई। क्योंकि गाइज कोडी रोड्स और AEW के अलग होने के बाद कोडी रोड्स और ब्रैंडी रोड्स ने AEW को लेकर काफी इमोशनल स्टेटमेंट जारी किया है। और गाइज टोनी खान ने भी कोडी रोड्स और ब्रैंडी रोड्स को थैंक यू किया है। और गाइज इसीलिए बहुत सारे फैंस ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यंग बक्स जब कोडी को लेकर कोई स्टेटमेंट देंगे तो गाइज यंग बक्स भी कोडी की तारीफ करेंगे और इमोशनल स्टेटमेंट देंगे। बट गाइज यंग बक्स का ट्विटर पर इस टाइप का स्टेटमेंट देना काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल और सरप्राइजिंग है। गाइज आप सभी कोडी के फ्यूचर के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं NJPW के पहले ग्रैंड स्लैम चैंपियन बुलेट क्लब लीडर जे वाइट की। गाइज बात करें यहाँ पर जे वाइट की तो गाइज लास्ट वीक डायनामाइट पर जे वाइट के AEW में शॉकिंग डेब्यू के बाद अब इस हफ्ते AEW के रैंपेज शो के ऊपर जे वाइट AEW पर इन रिंग डेब्यू करेंगे। बट गाइज यही जे वाइट के AEW रैंपेज पर इन रिंग डेब्यू से पहले जे वाइट ने AEW में उनके डेब्यू रीजन को लेकर बात की गई। और गाइज यहाँ पर जे वाइट ने कंफर्म किया है कि जे वाइट को AEW में आने के लिए जिसकी तरफ से ऑफर मिला था वो इंसान और कोई नहीं बल्कि एडम कोल है। और गाइज एडम कोल ने जे वाइट को AEW में आने के लिए इन्विटेशन दी थी। और गाइज यहाँ पर जे वाइट ने बताया है कि एडम कोल भी एक टाइम पर बुलेट क्लब के मेंबर थे। बट गाइज यहाँ पर जब एडम कोल
बुलेट क्लब के मेंबर थे, तो गाइज उस समय जे वाइट बुलेट क्लब में नहीं रहते थे और गाइज इसीलिए एडम कोल और जे वाइट के बीच में कभी भी कोई भी कंट्रोवर्सी या राइवलरी नहीं रही गई और गाइज इसीलिए एडम कोल और जे वाइट की काफी बढ़िया दोस्ती गई। और गाइज यहाँ पर एडम कोल के जे वाइट को इन्विटेशन देने के बाद जे वाइट ने एडम कोल के इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया है और गाइज जे वाइट बुलेट क्लब को अमेरिका में और पॉपुलर करने के लिए AEW जैसी कंपनी पर आए गए और गाइज वाइट AEW में आके बुलेट क्लब के फॉर्मर मेंबर्स के साथ उनका रीयूनियन करना चाहते गए। वेल गाइज देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि बुलेट क्लब का ये एंगल AEW में कैसे आगे बढ़ता है और गाइज AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर जे वाइट AEW पर कैसे अपीयर होते गए। बट गाइज बात करें यहाँ पर AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो की, तो गाइज AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर हमें बहुत सारे बड़े मैचेस देखने को मिलने वाले गए क्योंकि गाइज इस हफ्ते AEW डायनामाइट शो के ऊपर हमें ब्रायन डैनियल्सन एक्शन में देखने को मिलेंगे, जहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर ब्रायन डैनियल्सन AEW के राइजिंग स्टार ली मोरेटरी को फेस करेंगे और गाइज डेफिनेटली इस मैच के विनर होंगे ब्रायन डैनियल्सन। बट गाइज यहां पर इस मैच के खत्म होने के बाद हमें डेफिनेटली ब्रायन डैनियल्सन और जॉन मॉक्सली का सेगमेंट देखने को मिलेगा। बट गाइज इसके साथ साथ AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW का फेस ऑफ द रिवोल्यूशन लैडर मैच का एक और क्वालिफाइंग मैच होगा, जहां पर इस बार फेस ऑफ द रिवोल्यूशन लैडर मैच के क्वालिफाइंग मैच के अंदर वार्डलॉ मैक्स कास्टर को फेस करेंगे और गाइज डेफिनेटली इस मैच के एंडिंग पे वार्डलॉ इस मैच को जीतने वाले गए। बट गाइज इसके अलावा AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें थंडर रोजा वर्सेस मर्सिडीज मार्टिनेज एक बहुत ही बड़ा ड्रीम मैच देखने को मिलेगा और गाइज मैं पर्सनली इस मैच को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बट गाइज इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें इनर सर्कल पहली बार आपस में लड़ते हुए दिखाई देगी, जहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें क्रिस जेरिको एंड जैक हैगर वर्सेस सैंटाना ओर्टिज का ड्रीम टैग टीम मैच देखने को मिलेगा। और गाइज देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि सैमी गुवारा के इनर सर्कल को लीव करने के बाद इस हफ्ते डायनामाइट पर इस मैच को कौन जीतता है और गाइज इनर सर्कल का AEW फ्यूचर क्या होता है। बट गाइज यहाँ पर इन सभी मैचों के बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें CM पंक मेजर अनाउंसमेंट करते हुए दिखेंगे और गाइज CM पंक MJF के रीमैच के लिए CM पंक मैच के स्टिपुलेशन को अनाउंस करेंगे और गाइज देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि CM पंक कौन सी बड़ी अनाउंसमेंट करते गए। बट गाइज इसके बाद फाइनली इस हफ्ते डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर AEW का TNT चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगा, जहां पर डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर AEW के अनडिस्ट्रिब्यूटेड TNT चैंपियन सैमी गुवारा AEW के फॉर्मर TNT चैंपियन डार्बी एलन को फेस करेंगे और गाइज देखना बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होगा कि AEW के 4 पिलर के 2 रेसलर जब आपस में लड़ते गए तो गाइज इन दोनों की मैच को कितनी रेटिंग मिलती गई। बट गाइज बात करें यहाँ पर मैच के विनर की, तो गाइज मुझे यहाँ पर 50-50 चांसेस लगते गए कि डार्बी एलन और सैमी गुवारा में से कोई भी इस मैच को जीत सकता है। बट गाइज आपको क्या लगता है आज डायनामाइट पर इन दोनों में से कौन इस मैच को जीतेगा? आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। और गाइज देखना ये भी दिलचस्प होगा कि लास्ट वीक डायनामाइट पर केथली के AEW में डेब्यू के बाद इस हफ्ते डायनामाइट पर केथली क्या करते गए। वेल गाइज यहाँ पर ये बात तो पूरी तरह से कंफर्म है कि AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो AEW का एक और ब्लॉकबस्टर डायनामाइट होगा और गाइज मैं तो डायनामाइट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, goodbye, good night and bang.